आखिरकार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके अधिकारियों से गलतियां हुई हैं। हालांकि इससे पहले जहां इंदौर की पीथमपुर में कई लोगों की दूषित पानी की पीने से मौतें हुई थी, वहां पर अधिकारियों की सीधी सीधी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार की गई है और वहीं से घंटा वाले बयान से विवादों में रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। उसके बाद से और भी लगातार कई घटनाएं हुई हैं और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार के बीच में तीखी बहस हो जाती है, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। तो मंत्री जी ने कहा कि आप विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे कहा है कि नेताजी से बोल दीजिए कि वो अपनी औकात में रहें। तो विधानसभा में भी एक दूसरे को औकात दिखाने वाली बातें होती रही हैं। ये तो हो गई सामान्य सी बातें। हाल ही में मुद्दा आया है सीधी जिले के सीधी विधानसभा से, जहां की विधायक रीति पाठक ने विधानसभा में एक सवाल उठाया है कि पुरानी बस स्टैंड को गिराकर वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था 7 करोड़ की लागत से, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसका काम ही ठीक से नहीं हुआ है। ऐसे में इसका जवाब देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया है कि अधिकारियों से वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं और अधिकारी उनको गोल मटोल जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने सीधे उसे नकार दिया है और कहा है कि अब वहां पर सही समय पर काम शुरू हो जाएगा और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था 7 करोड़ की लागत से, अब वो 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। तो उन्होंने ये पहली बार है जब स्वीकार किया है कि अधिकारियों से गलतियां हुई हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो इंदौर में लोगों के दूषित पानी पीने से मौत हुई थी, उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि आखिर किसकी गलती से वहां पर लोगों की ये मौत हुई है। और साथ ही में ऐसे कई मुद्दे आते हैं जहां प्रशासनिक खामियां, गलतियां सामने आती हैं। क्या वहां पर भी स्वीकार करेंगे कि ये गलतियां हो रही हैं और वहां पर भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? अब एक और सवाल इसमें खड़ा हो जाता है कि यहाँ गलती स्वीकार की है, माना है कि अधिकारियों ने गलती की है, लेकिन क्या केवल गलती स्वीकार करना ही काफी है या फिर जिसने गलती की है उन पर एक्शन लेना भी जरूरी है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त जानकारी और उन्होंने दी है कि मध्य प्रदेश में अब शहरों में जो अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं उनके खिलाफ एक नया कानून लाया जाना है, जिससे अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हो रहा है, उनमें भवन बनाए जा रहे हैं, जो अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं उन पर रोक लगाई जा सके। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।